अभी आगे बढ़े आपको बताएं कि हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया है। इस राय के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत भी की है। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की मंजूरी भी दी जा चुकी है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर्स ने इजलास में शिरकत नहीं की, जबकि स्पीकर ने इजलास के दौरान माहौल को खुशगवार रखने की दरख्वास्त भी दी है। आपको अपडेट करें कि मुशावरती इजलास हुआ और इसमें मंजूरी दी गई। हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला कर लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी के इजलास में फैसला किया गया। इजलास में तमाम पार्लिमानी ये हवाले से फैसला किया गया। तफसीलात जानते हैं, हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ एहतशाम यूसुफ ने। एहतशाम, बताइएगा तफसीलात। देखिए अली, माह नवंबर के आते ही हम देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर से आईने पाकिस्तान में तरमीम की बाज़गश्त है। और गुज़िश्ता बरस हमने देखा था कि माह नवंबर में ही 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पार्लियामेंट से हासिल की गई थी। और इस मरतबा इस साल एक मरतबा फिर से हम देख रहे हैं कि आईने पाकिस्तान में तरमीम जो है वो करने वफाकी हुकूमत तरमीम करने जा रही है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि वफाकी हुकूमत अपने तमाम तर जो स्ट्रेटजीज़ है उनके हवाले से गियर अप हो रही है। और हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज इस्लामाबाद पहुँचे हैं लाहौर से, उन्होंने तमाम जो वफाकी काबीना के अरकान और हुकूमती जमात से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट हैं उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की। और ये हिदायत ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से जारी की गई हैं कि आईनी तरमीम की मंजूरी तक तमाम अरकान पार्लियामेंट और वफाकी काबीना के अरकान जो है वो इस्लामाबाद में ही मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर आपको पार्लियामेंट के हवाले से बताएं तो इस वक्त भी कौमी असम्बली का इजलास जो है वो डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस में जारी है। और इससे कबल स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत जो एडवाइजरी कमेटी है हाउस की, उसका इजलास हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए। और जिस तरह से कबल अज़ीं ये फैसला किया गया था कि 27वीं आईनी तरमीम जो है वो पहले ऐवान बाला में मुतारिफ़ कराई जाएगी, सेनेट में 7 नवंबर को पेश किए जाने का इम्कान है। और ज़राए बता रहे हैं कि एक मुफस्सिल बहस होगी दोनों ऐवानों में, कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी। वफाकी हुकूमत ये इरादा रखती है कि 27वीं आईनी तरमीम पर एक मुफस्सिल बहस कराई जाएगी, ना सिर्फ ऐवान में बल्कि जो मुतल्लिका कायमा कमेटियाँ हैं दोनों ऐवानों की, उनमें भी इस आईनी तरमीम पर मुख्तलिफ जमातों के जो अरकान हैं वो अपनी मुफस्सिल राय देंगे, मुफस्सिल बहस की जाएगी। और उसके बाद आज के बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ज़रा ये बता रहे हैं कि ये फ़ैसला हुआ है कि कौमी असम्बली से इस आईनी तरमीम की मंजूरी जो है वो 14 नवंबर को ली जाएगी। बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास के हवाले से अगर आपको बताएं तो इसमें मुख्तलिफ जो पार्लिमानी जमातें उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है उसके पार्लिमानी नुमाइंदों ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। और इस इजलास में जो मौजूदा कौमी असम्बली का इजलास है उसके एजेंडे की मंजूरी दी गई, इसके शेड्यूल की मंजूरी दी गई, इसके दौरानिया की मंजूरी दी गई। और फैसला किया गया कि 14 नवंबर तक मौजूदा इजलास जो है वो जारी रहेगा। ज़रा इस हवाले से ये कह रहे हैं कि कभी इम्कान है कि 14 नवंबर को जो 27वीं आईनी तरमीम है वो एक सैर हासिल बहस के बाद कौमी असम्बली में उसकी हतमी मंजूरी का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा। और 14 नवंबर के रोज़ ही अगर 27वीं आईनी तरमीम की मुमकिन तौर पर मंजूरी दी जाती है तो जो कौमी असम्बली का इजलास है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल है यहाँ पर दारुल हुकूमत में इस्लामाबाद में वो ये है कि जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी जो 27वीं आईनी तरमीम है उसके हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। हमने देखा कि ऐवान सदर में होने वाली एक आला सतह बैठक पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ठीक है यूसुफ, आपने तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।